अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके जब वापस आ रहे थे तो गदीर खुम नामक स्थान पर उन्होंने पड़ाव डाला और लोगों को जमा किया और ऊँटनी पर अपना कस्बा लगवाया। उस कस्बे पर तशरीफ़ फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपके बीच एक मजबूत चीज़ छोड़े आ रहा हूँ, वह है अल्लाह का कलाम। और जो व्यक्ति इस कलाम को मजबूती से थामे रहेगा वो कभी जीवन में गुमराह नहीं होगा। यह है अल्लाह की रस्सी। इस रस्सी को जो भी व्यक्ति मजबूती से थामेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। हम इस कलाम को तर्जुमे के साथ पढ़ें। जब हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तब तो हमको पता चलेगा अल्लाह ने इस कलाम में हमसे क्या क्या कहा है, क्या क्या हमारे लिए अहकाम रखे हैं। इसलिए हम इस कलाम को तर्जुमे के साथ पढ़ें। और जो व्यक्ति इस कलाम को तर्जुमे के साथ पढ़ता है वो जीवन में कभी गुमराह नहीं हो सकता। इसलिए इस रस्सी को, इस अल्लाह की रस्सी को हम मजबूती से थामें और इसको हम तर्जुमे के साथ पढ़ें। हमने इसको सिर्फ सवाब का जरिया समझ के रखा है, जबकि इसको पढ़ने से सवाब तो मिलेगा, लेकिन अर्थ सहित पढ़ने से, जब उसको तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो इससे हमको हिदायत भी हासिल होती है। और जब हिदायत हासिल होगी तो सवाब भी मिलेगा। ये अल्लाह का कलाम का पहला उद्देश्य है, वो है हिदायत हासिल करना है। इस कलाम से हम सबसे पहले हिदायत हासिल करें और जो व्यक्ति इस कलाम को तर्जुमे के साथ पढ़ेगा वही हिदायत हासिल करेगा। हम अरबी से तो पढ़ लेते हैं, हमको समझ में कुछ नहीं आता तो हम हिदायत कैसे हासिल करेंगे। अरबी पढ़ने से हमको सवाब मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसका पहला जो उद्देश्य है वो है हिदायत हासिल करना। और हिदायत हम तब हासिल करेंगे जब किसी चीज़ को हम समझ के पढ़ेंगे। सवाब कमाने के लिए हम किसी गरीब की शादी करा सकते हैं, हम रक्तदान कर सकते हैं, किसी गरीब को कपड़ा दे सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम हिदायत के लिए आई है। पहला इसका जो चीज़ को हम समझ के पढ़ेंगे वो अल्लाह के कलाम को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।